उस एसटीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, वजाय उसके नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। शायद अंग्रेजों ने भी कभी ऐसे जुल्म हमारे हिंदुस्तानियों के साथ नहीं किए जो इस राज्य में किए। आज जब वो मौन व्रत पर बैठे हैं तो क्या आप भी उनका मौन व्रत धारण करेंगे? किसी के साथ भी कहीं भी नाइंसाफी होती है, राजेंद्र गुड्डा और राजेंद्र गुड़ा कहाँ पर जाकर उनका समर्थन करेंगे? सब जगह। मैं इंतजार कर रहा हूँ नेपाल की तरह यहाँ भी आग लगे तो नेपाल के अंदर मंत्रियों को कुत्तों की तरह भगा भगा के मार रही नहीं क्या जनता? बांग्लादेश में किसने सत्ता परिवर्तन की? नौजवान ने। लेकिन वहाँ की हालत आज क्या है आप भी जानते हैं। जो भी है, लेकिन किसने की? नेता जगह अफसर बैठे हैं सामने, वहाँ के हथौड़ा मारने जाएंगे आप? इसी आस में मोची बना बैठा हूँ। रुपया गिनर कौन लिया आजकल, गड्डी कौन गिने, तोलने हैं। 40 किलो नोट का 1 करोड़ हो जाए, बोले 40 किलो भेज दीजिए। जिस नरेश मीणा को आपने कभी झालावाड़ जेल के अंदर देखा था और उससे पहले बाहर विरोध करते हुए देखा था, आज वही नरेश मीणा मौन धारण कर चुके हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर और यहाँ उनका साथ देने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा। उनसे हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे मामले पर काफी समय से ये यहाँ का ही नहीं है, जबकि झालावाड़ वाले मामले पे अगर देखें तो वहां पर भी राजेंद्र गुड़ा वहां पर मौजूद थे, नरेश मीणा के न्याय की लड़ाई के लिए वहां पर लगातार हुंकार भर रहे थे। राजेंद्र जी, लगातार आप हमको देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से लगातार आप नरेश मीणा के समर्थन में हैं, लगातार आप विरोध जो कर रहे हैं। झालावाड़ वाले मामले में हमने आपको देखा कि लगातार आप नरेश मीणा के समर्थन में थे, वहां पर विरोध आप कर रहे थे। क्या लगता है सरकार जानबूझकर नरेश मीणा को जेल में डालने की कोशिश कर रही है या फिर और कुछ कारण हो? मैं समझ में नहीं आ रहा। टोंक के अंदर जो यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे ज्यादा दिनों तक जिसने शासन किया वो कांग्रेस तो नंबर 3 पर थी, उसको जामनी जब्त हुई है कांग्रेस की। तो नरेश मीणा ने 60,000 वोट लिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव हराया गया है। मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मुझे भी उसी तरीके से हराया। 1 लाख वोट लेके बाहर बैठा हूं। और उसके बाद जिस एसटीएम ने गांव के लोगों ने वोट का बाइकाट कर रखा था और उसके बाइकाट के बावजूद लोगों के जबरदस्ती वोट डलवा दिए, उस एसटीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, वजाय उसके नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। और ये बात यही खत्म नहीं, इनके साथ इनके समर्थकों के हाथ पांव तोड़ दिए। महिला और बच्चों के साथ जो यातनाएं की, जिस तरीके से, जो शायद अंग्रेजों ने भी कभी ऐसे जुल्म हमारे हिंदुस्तानियों के साथ नहीं किए जो इस राज्य में किए। 8 महीने जेल में रहने के बाद गलत तरीके से 8 महीने तक जेल में रखा आतंकवादियों की तरह, और उसके बाद में जब कोर्ट से छूट के आया, पद यात्रा की, इनकी पद यात्रा निकल रही थी। मैं झालावाड़ कामखेड़ा तक साथ भी गया था, पद यात्रा वहां से निकल रही थी। तो उसके अंदर उसी टाइम ये हादसा हुआ, पता चला। तो मानवता के नाते वहां का लोकल होने के नाते वहां लोगों की समस्याओं को उठाते रहते हैं। उस हिसाब से वो वहां पहुंचे। हॉस्पिटल से 100 मीटर दूर थे। जिस आदमी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिक्स की है, जनरल सेक्रेटरी के पद पर रहा है, वो ये नहीं जानता कि ये मैं जो काम कर रहा हूं इससे मरीजों का जो है, घायलों का इलाज में दिक्कत आएगी। वो इतनी चीज नहीं समझता। देखिए, प्रशासन ये कहता है कि उन्होंने जो एम्बुलेंस थी उसको रोकने की कोशिश की। देखिए, ये सरासर बेबुनियादी झूठा है, सत्य बात है, झूठ है। कोई बेवकूफ होगा? एम्बुलेंस को रोकने का काम कौन करेगा? पागल कुत्ते ने काटा है? जब एम्बुलेंस में घायल को लेके जा रहे हैं और उसको रोकेगा, पुलिस की गाड़ी को रोकना समझ में आता है, कलेक्टर की गाड़ी को रोकने का समझ में आता है, किसी मंत्री और विधायक की गाड़ी को रोकना समझ में आता है। घायल को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, उसको रोकेगा कोई? बिल्कुल सरासर झूठ है। मतलब झूठा आरोप बेबुनियादी लगा के और 40 दिन तक जेल में डाल दिया। आज ये शहीद स्मारक सबके लिए खुला रहता है, कोई भी आके अपना प्रोटेस्ट करे, अपना विरोध करे यहाँ। लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर ये ताले लगा रखे हैं। जब लोगों ने विरोध किया और सारे लोग आए, बोले आज तक अभी ताले लगे ही नहीं, तब जाके उन्होंने अब 3 बजे जाके ताले खोले। कई मंचों पर लगातार आप उनका समर्थन करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं। आज जब वो मौन व्रत पर बैठे हैं तो क्या आप भी उनका मौन व्रत धारण करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, किसी के साथ भी कहीं भी नाइंसाफी होती है। राजेंद्र गुड्डा जब सचिन पायलट के साथ गलत हो रहा था,
अशोक गहलोत की सरकार को बनाने, पिछली सरकार को बनाने में सचिन पायलट ने जान लगाई थी। 21 सीटों से मेजोरिटी के पास ले गया था, और उस सचिन पायलट को जिस तरह से टारगेट अशोक गहलोत करा था, मैंने वहां भी कहा गलत है, मैंने वहां भी कहा गलत है। और जब महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान जब नंबर 1 हो गया था, हमारी सरकार के टाइम में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 हो गया था। और मणिपुर की घटना के लिए जो ये चिल्ला रहे थे, बेल के अंदर जा रहे थे, बेल के अंदर सत्ताधारी पार्टी के विधायक कभी नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। मंत्री तो कभी डेमोक्रेसी के बाद में नहीं गए बेल में, और उसमें बेल में जाके चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया और आप मणिपुर की बातें करते हो। अपने गिरेबान में जाको, इस मामले पर सर मुझे बर्खास्त कर दिया। तो ये जो बातें उसके बाद ताले लगा दिए, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे कि लगातार यहाँ विरोध तो नरेश मीणा करेंगे, आप कंटिन्यू यहाँ पर उनके साथ में मौजूद रहेंगे या फिर और कहीं जाने का प्लान भी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, पूरी तरह जहां भी अभी ये सरकार कैसे चल रही है मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया, हमारे जिंदे आदमी का, फिर उसको डीप फ्रीज कर दिया। जिंदा था वो, बर्फ के डीप फ्रीज कर दिया, 4 घंटे तक बर्फ में रखा उसको, फिर मरा नहीं हो। फिर उसको शमशान चिता पर ले गए, जब आग लगाई तब वो जिंदा था। जिंदे को जला रहे थे, जिंदे को पोस्टमार्टम कर दिया, जिंदे को बर्फ में दे दिया, फिर भी नहीं मरा वो। तो आपको कैसे पता लगा इसके बाद? वो जब शमशान के ऊपर वो हिलने लगा, बोले अरे जिंदे को जला रहे हैं, वो बेचारा वो हिल रहा, तड़पड़ा रहा था। फिर जयपुर लेके आए उसको, यहां मरा हुआ आदमी। खेतान हॉस्पिटल की झुंझुनू घटना है, 15 से ज्यादा कत्ल हो गए। एक मुकदमा अभी तक है ना, एक किसी भी कार्रवाई है ही नहीं। रोज का काम है, रोज का काम है। 4 दिन से एक दलित बच्ची की हत्या हो गई, लाश पड़ी है गोटागोट जी में, 4 दिन से पड़ी है। आज एसटी के एक बड़े बच्चे का हाथ पांव तोड़ दिए, बीडी के अंदर धरने चल रहे हैं। एक धोबी समाज का बच्चा मुकनगढ़ के अंदर उसको मार दिया, चेलासी में एक मुसलमान को मार दिया, हमारे मंडावा के अंदर बिरमी के अंदर एक सुभाष मेघवाल को हत्या कर दी, वीडियो बना हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे सुनील मेघवाल का दोरादास के अंदर उसका गाड़ी के नीचे से कुचल दिया, नहीं मरा तो दोबारा चक्कर काटा, दोबारा चक्कर मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं। इंडाली में राजकुमार मेघवाल को मार दिया। 50 बात बता दूं, कोई कार्रवाई नहीं। देश में इतनी घटनाएं हो रही तो राजेंद्र गौड़ा कहाँ कहाँ पर जाकर उनका समर्थन करेंगे कि ये आज यहाँ लड़ रहा हूँ, सब जगह जाके लड़ रहा हूँ, सब जगह। और आपको बताऊं, मैं इंतजार कर रहा हूँ नेपाल की तरह यहाँ भी आग लगे। तो नेपाल के अंदर मंत्रियों को कुत्तों की तरह भगा भगा के मार रही नहीं क्या जनता? पार्लियामेंट नहीं चल रहा, प्रधानमंत्री नहीं छुप रहा, राष्ट्रपति का घर नहीं जल रहा। किसने जलाया? नौजवान ने। बांग्लादेश में किसने सत्ता परिवर्तन की? नौजवान ने। लेकिन वहाँ की हालत आज क्या है आप भी जानते हैं। जो भी है, लेकिन किसने की? नेता जगह अफसर बैठे हैं सामने, रुपया गिनर कौन लिया आजकल, गड्डी कौन गिने, तोलने हैं। बोले 500 का नोट 40 किलो नोट का 1 करोड़ हो जाए, बोले 40 किलो भेज दीजिए। 2.5 करोड़ लेना है ना, बोले 1 क्विंटल भेज दीजिए। और बडोड़ा कोई मंत्री लेगा, बोले 4 क्विंटल भेजिए, बोले 10 करोड़ है। 500 का तोल रहे हैं। आई सत्य बेसमेंट का हमारे रुपया भर रखे हैं, जनता त्राय त्राय कर रही है, नौजवान फांसी खा रहे हैं, पंखा का लटक रहे हैं, ट्रेन से कट रहे हैं, बेरोजगारी, क्या मतलब है? वहाँ के हथौड़ा मारने जाएंगे आप? फिर देख भाई, जब कार्रवाई होगी, इंतजार कर रहा हूं उसी का। कभी तो जूता फटेगा मेरी जान का, तब वो पता पूछेगी मेरी दुकान का। इसी आस में मोची बना बैठा हूं।